ये खबर उत्तर प्रदेश से है क्योंकि उत्तर प्रदेश में आदमखोर का बड़ा आतंक हो गया है और ये आतंक कैसे बढ़ता चला जा रहा है अब आपको ये बताते हैं क्योंकि आदमखोर पर अखिलेश यादव का बयान आ गया है। अखिलेश यादव ने कहा है कि लखनऊ तक पहुंची है आदमखोर की दहशत। बहराइच सीतापुर के बाद अब लखनऊ तक दहशत है। हर बयान के राजनीतिक मायने होते हैं लेकिन आदमखोर पर उनका ये बयान क्या है आपको ही सुनाते हैं। बहराइच में तो है ही है, लेकिन अब तो राजधानी तक आ गए हैं जानवर। राजधानी में सीतापुर, लखीमपुर सब जगह जानवर हैं। तो बताओ, राजधानी में आ गया, सरकार को पता है कि नहीं पता है? कटाक्ष राजनीति का एक अभिन्न अंग होता है और ठीक उसी तरह से हास्य भी, लेकिन हास्य के साथ कटाक्ष करना अखिलेश यादव बखूबी जानते हैं और ठीक उसी तरह से उन्होंने अपने इस बयान में राजनीतिक बयान को भी पीछे छोड़ दिया है शायद, जिसमें कहा है कि लखनऊ तक पहुंची है आदमखोर की दहशत और बहराइच सीतापुर के बाद अब लखनऊ तक दहशत है। कोई भी बड़ा राजनीतिक नेता अगर बयान देता है, भले ही आदमखोर पर दे, उसे कई मायनों में देखा जाएगा। शायद इस बयान को भी आने वाले दिनों में उसी तरह से देखा जाएगा। अब आपको फिर ये बता दें कि उत्तर प्रदेश के 4 जिलों में एक ऐसा अदृश्य डर दौड़ रहा है जो सियासत के सेंटर में है, आदमखोर का डर, जिसकी बात अभी अखिलेश यादव कर रहे थे, जिसे बुनियाद बनाकर राजनीतिक विरोधी योगी सरकार पर विरोध की मिसाइलें दाग रहे हैं। आखिर वो कौन सा डर है जिसका डंका अखिलेश यादव तक पीट रहे हैं? ये डर आदमखोर का है और एक ऐसा खौफ जो सदियों से इंसानी बस्तियों को डराता रहा है। यूपी के 4 जिले बहराइच, बिजनौर, सीतापुर और लखीमपुर में आदमखोर की दहशत फैली है। आज ऑपरेशन आदमखोर में हम उस डर की तलाश करेंगे जो उत्तर प्रदेश को डरा रहा है। यूपी में अदृश्य खौफ की हकीकत क्या है? यूपी में भय के भौंपू क्यों बज रहे हैं? यूपी में किस दहशत के आगे रत जगा है? किसके डर पर सियासत के तेवर सुर्ख हैं? जो सरकार ने दिया वन विभाग ने 24-25 का 60 लोगों की जान जा चुकी है और 220 घायल। ऑपरेशन जानवर, एनडीटीवी की ग्राउंड पड़ताल। ऑपरेशन जानवर में आज एनडीटीवी की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यूपी में दौड़ते उस अदृश्य खौफ का तिलिस्म तोड़ेगी जिसमें उत्तर प्रदेश के 4 जिलों के जकड़े होने के दावे। हमारी पहली मंजिल थी दिल्ली से 558 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश का बहराइच। 10 घंटे का सफर तय कर हमारे रिपोर्टर रणवीर सिंह बहराइच के उस गांव पहुंचे जहां 3 महीने की दुधमुही बच्ची को एक अदृश्य जानवर मार डाला। बहराइच का बहुबा गांव आंखों के सामने था। गांव की गलियों में गजब का सन्नाटा पसरा था। लोगों के चेहरों पर चिंता और डर चस्पा था। इस दहशत का ताल्लुक जिस घर से जुड़ा था, सबसे पहले टीम एनडीटीवी ने उसी की दहलीज पर दस्तक दी। वो घर जिसकी खुशी आदमखोर निकल गया। यहाँ पर वो माँ चारपाई डाल के सो रही थी और बच्चे को दूध पिलाने उठी थी। बच्चे के पिता हमारे साथ हैं। 3 बजे रात की घटना है। हम वहाँ पर लेटे थे द्वारे और यहाँ पर उनकी माँ लेटी थी। 3 बजे रात में जब वो कनिया में दूध पिलावत रहे और कनिया से छीन करके भागा तो वही चिल्लानी तुरंत है। हम वहाँ लेटे थे, तुरंत टार्च मंगावा, वही जंगल में वो कूदा, आगे पीछे से हम कूद गए तो वहाँ तक गए, लेकिन रात में हमको कहूँ दिखाई नहीं पड़ा। इस पिता की लाचारी के पीछे आदमखोर का खौफ था, लेकिन वो आदमखोर घर में कैसे घुसा, कैसे घर की लाडली को माँ की गोद से उठा ले गया? खौफ की ये कहानी उस माँ ने सुनाई जिसके कलेजे के टुकड़े को आदमखोर
टुकड़े टुकड़े कर गया। और जब वो दौड़ के हाँ हमारे हाथ में ऐसे रिपा मुँह था जो आस मुँह भर के वह नटैन पकड़ीस और लेके भाग वो हम चिल्लाने यूँ पौड़े उठी से उठे ये कूद का गए जंगल लेकिन पैन नहीं। ये माँ जब 13 सितंबर की उस मनहूस रात को तसव्वुर करती है, आंखों में आंसुओं का सैलाब उमड़ आता है। बदहवासी और लाचारी आंसू बनकर छलक जाती है। बेटी को खो चुके माता पिता ने दावा किया कि बेटी को भेड़िया उठा ले गया। बेटी नहीं, उसके अवशेष मिले। आखिर वो लोकेशन कहाँ थी? पीड़ित परिवार के घर से कितना दूर, जहां भेड़िए ने 3 महीने की बच्ची को निवाला बनाया था? क्या उस जगह पर आज भी आदमखोर के कोई सुराग है? ये तमाम जो वन विभाग के कर्मी हैं ये यहाँ 12-12 घंटे की शिफ्ट करते हैं। यहाँ एक कैमरा भी लगाया गया है और ये जो कैमरा है इसमें अगर भेड़िए का या किसी जंगली जानवर का मूवमेंट होता है तो उसकी तस्वीरें ट्रैप हो जाएंगी और उसको चेज करना आसान होगा। बहराइच के बहुबा गांव में 24 घंटे वन विभाग की टीमों का तैनात होना, पहरा देना, पिंजरे लगाना, आदमखोर को ट्रैक करने के लिए जगह जगह कैमरा लगाना, इन सब को देखकर बहराइच के डर की वजह साफ होने लगी थी। लेकिन उस खौफ से निजात दिलाने के लिए ग्राउंड जीरो पर और क्या इंतजामात हैं? अब इसकी टेस्टिंग का वक्त आ चुका था। ये वो पिंजरा है जिस पिंजरे को जंगली जानवर, खासतौर पे जो भेड़िया इस इलाके में आतंक फैलाया है उसको पकड़ने के लिए लगाया गया। समीर भाई, ये काम कैसे करता है? ये सर रात में बकरी अंदर कर देते हैं। अच्छा। जी, जैसे जी तो बकरी जैसे इसके अंदर डाल देंगे और ये गेट खुल खुला जाएगा रहेगा सर जी। ये अच्छा जी जी तो वो मतलब बकरी के लालच में आए और जी आए तो आएगा तो फिर ये बंद कैसे होगा? जी, ये ऑटो बंद हो जाएगा, ऊपर खड़ा होता है सर। जैसे वहाँ पकड़ेगा सर, जैसे वहाँ रखेगा ये नीचे आ जाएगा। बहराइच में वन विभाग की मुस्तैदी और मौजूदगी यूं ही नहीं थी। साल 2024 में बहराइच में 5 भेड़ियों ने तांडव मचाया था। तब बहराइच में भेड़ियों ने 10 लोगों को मार डाला था। एक ही लाश तक मिली थी। 2025 में अब तक 3 लोगों को आदमखोर शिकार बना चुका है। ये आंकड़ा और ना बढ़े, कोई और आदमखोर का निवाला ना बने, इसके लिए बहराइच में ड्रोन तक से आदमखोर को ट्रेस किया जा रहा है। लेकिन वन विभाग के लिए आदमखोर तक पहुंचना चुनौतियों भरा क्यों है? इसकी एक और थ्योरी ग्राउंड जीरो पर पता चली। बहराइच में जंगली जानवरों का आतंक क्यों है ये समझने के लिए जरा इस तस्वीर को देखिए। मेरी बाईं तरफ धान की खेती है, फिर एक छोटी सड़क है जो कच्ची सड़क है और फिर गन्ने की खेती है। ये जो इलाका है इस इलाके में लगभग 70 से 80% गन्ने की खेती होती है और गन्ना इस वक्त लगभग 8 से 10 फीट की हाइट पे चला जाता है। नीचे चूंकि गन्ना बड़ा हो जाता है तो ये हिस्सा कड़ा रहता है और ऊपर पत्ते रहते हैं। और ख़ास तौर पे बरसात में यहाँ दिक्कत यह है कि अगर भेड़िया दिख भी जाए तो उसको इस खेत के अंदर घुस कर के पकड़ना एक बहुत बड़ी चुनौती है। खेतों से निकलकर आदमखोर कभी भी किसी भी वक्त किसी को भी टारगेट बना सकता है। इसलिए बहराइच का भौरी गांव भी अलर्ट मोड पर है। लाउड स्पीकर बजाकर लोगों को खतरे से सावधान किया जा रहा है। मैं इस वक्त उसी भौरी गांव में मौजूद हूं और एक साइकिल वाला जो आते हुए दिखाई दे रहा है, इस साइकिल में एक स्पीकर लगा हुआ है और इस स्पीकर पे अनाउंसमेंट होता है कि लोग सावधान रहें, जंगली जानवरों का आतंक है, अंधेरा होने के बाद घरों से ना निकलें। इस तरह का अनाउंसमेंट हो रहा है। इस बच्चे से पूछते हैं, बेटा इसको जरा बंद करना, इसमें क्या अनाउंसमेंट हो रहा है? इसमें भेड़िया जो आया है उसी के बारे में अनाउंस हो रहा है। लोगों को सावधान रखने के लिए। जी। कितनी बार घुमाते हो साइकिल? ये 3 बार। बहराइच का ये गांव सतर्क है, सावधानी बरती जा रही है, लेकिन खतरे से आगाह करते लाउडस्पीकर बच्चों के जहन पर कैसी छाप छोड़ रहे हैं ये समझना भी जरूरी है, क्योंकि अदृश्य जानवर के लिए सॉफ्ट टारगेट बच्चे ही हैं। आदमखोर के खौफ ने बच्चों की जिंदगी पर कितना असर डाला, इस डर की नब्ज भी हमने टटोली। स्कूल जा रहे हो बच्चों? हाँ। भेड़िया आया है? हाँ। डर लगता है? हाँ। भेड़िया कितने दिन से यहाँ घूम रहा है? 10-12 दिन से। यहाँ पे? रात में मम्मी लोग खेल निकलने देती हैं घर से? नहीं। क्या कहती हैं?
घर से बाहर मत निकलो। घर वाले निकलने को मना कर रहे हैं? यस सर। क्या कह रहे हैं? कह रहे कि घर से बाहर मत निकलो और जंगली भेड़ियों का आतंक है इसलिए। अच्छा, तो कैसे स्कूल जाते हो? यस। भाई आप लोग कितना डर है? सर हमें बहुत सा डर है। शाम के टाइम हमें निकलने में थोड़ा झिझक रहता है कि हमारी जान को इतना खतरा है। जैसे जैसे दिन ढलने लगता है, बहराइच में जानवर का खौफ बढ़ने लगता है। दिन में लाउडस्पीकर और रात में लोग टोलियां बनाकर पहरेदारी करते हैं। लाठी डंडों से लैस होकर उन राहों पर निकलते हैं जहां से आदमखोर के गांव में दस्तक देने की सबसे ज्यादा आशंका होती है। अंधेरा होते ही गांव के लोग टोलियां बनाते हैं। टोलियां बना करके टॉर्च और लाठी डंडे हाथ में ले करके उन खेतों में निकलते हैं जिन खेतों में ये जंगली जानवर हो सकते हैं, यानी उन संभावित जगहों पर जाकर के गश्त करने का काम ग्रामीण किया करते हैं। मैं जिस जगह मौजूद हूँ यहाँ आसपास खाली गन्ने के खेत हैं और ये वो इलाका है जहाँ इस वक्त वन विभाग ने अपने कर्मचारियों की भी तैनाती की है, साथ ही पिंजरे, कैमरे और साथ साथ ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है। लेकिन बावजूद उसके यहाँ पर दिक्कतें ऐसी। आप लोग क्या गश्त करने के लिए निकले? जी चल ही रहा है हम लोग का। गश्त चल रही है। गश्त चल रही है। ये बताइए कौन सा जानवर यहाँ संभावित है? मतलब यहाँ पे ज्यादातर बहुत जगह पे लोगों ने बोला कि यहाँ पे भेड़िया आया या फिर आया, तो ज्यादातर वहाँ पे सियार थे। वन विभाग की टीमें भी रात में बहराइच में जुटी हैं। आदमखोर की हर आहट पर पैनी निगाह रखी जा रही है। जिन गांवों पर सबसे ज्यादा खतरा मंडरा रहा है, वहां रात में भी टीमें सर्च मोड पर हैं। खुद सीनियर ऑफिसर फील्ड ड्यूटी पर हैं। ग्राउंड जीरो पर इसके प्रमाण मिल चुके थे। पहरा करती टीमों के बीच गांव वालों की एक टोली हमें गुप्त अंधेरे में आती दिखी। कुछ लड़के आगे चल रहे थे जो जागते रहो, भेड़िए से होशियार रहो की आवाज लगाकर गांव वालों को अलर्ट कर रहे थे। वन विभाग जितना मुस्तैद है उतने ही गांव वाले भी। वन विभाग का दावा है कि गांव में भेड़िया नहीं, सियार है। लेकिन जो गांव वाले हमलों का शिकार हो रहे हैं, जिनके दिन रात इस पहरेदारी में गुजर रहे हैं, उनकी नजर में आदमखोर कौन है, भेड़िया या फिर सियार? इसका जवाब भी हमें ग्राउंड जीरो पर ही मिला। और सामने की तरफ कुछ लोग हैं जो वहां पर खड़े हैं और वो आते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। ये सारे ग्रामीण हैं और वन विभाग के भी लोग साथ में आपको दिख रहे हैं। ये लोग डंडे लेते हैं, टॉर्च वगैरह लेते हैं, निकलते हैं, इन खेतों में जाते हैं, कई बार शोर भी करते हैं और शोर करने के बाद ये देखते हैं कि कहीं कोई जानवर ना हो और अगर हो तो उसको वन विभाग को सूचना दे सके। इन लोगों से पूछते हैं, भैया ये आप लोग अक्सर कर रहे हैं? जी जी। क्या कौन सा जानवर है यहाँ? भेड़िए। जैसे वन विभाग कह रहा है कि भेड़िया की जगह हो सकता है सियार हो या इस तरह का कोई जानवर हो। नहीं, भेड़िया ही है। हमला करता है। नहीं देखा नहीं, सब खाया है यहाँ सब लोगों को। इधर भी आया था? कई सारे हादसे हो चुके हैं। जी सर। पिछले साल यहाँ था क्या? पिछले साल महासी विधानसभा में था, उस साइड दूसरी साइड था वो यही क्षेत्र लगता था, मतलब दूसरी साइड था सर। यहाँ जहाँ तक आप नजर दौड़ाएंगे सिर्फ और सिर्फ अंधेरा है और इस अंधेरे रास्ते में कब भेड़िया किस गांव में घुसेगा, कब किस पर हमला करेगा, ये बता पाना मुश्किल है। और इसी वजह से जो ग्रामीण हैं वो लगातार गश्त करके अपनी सुरक्षा वन विभाग के साथ मिलकर के करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सहयोगी दिवाकर के साथ और कैमरा पर्सन वीरेंद्र सैनी के साथ रणवीर, एनडीटीवी इंडिया, बहराइच। कुदरत ने जानवरों और इंसान के लिए नियम कायदे तय किए हुए हैं। जानवरों के लिए जंगल है तो इंसानों के लिए नदी किनारे रिजर्व किए हुए हैं। और इतिहास गवाह है कि दुनिया में नदियों के किनारे से ही सभ्यताएं पनपी हैं। मगर जैसे जैसे इंसान का लालच बढ़ता गया, उसने जानवरों की जमीन पर कब्जा करना भी शुरू किया। हालात ये बन चुके हैं कि पहले जहां जानवर आराम से रहते थे, वहां अब बिल्डिंगें बन गई हैं। इंसान जंगल में घर बनाने लगा और जानवर इंसानों के घर पहुंचने लग गए हैं। लेकिन जानवरों को रोकने के लिए सिस्टम बना है, इसलिए सिस्टम को जगाना होगा। क्योंकि बात सिर्फ एक जिले या एक कस्बे की नहीं है। आदमखोर का आतंक कई और जिलों की दहलीज लांघ चुका है। फर्क इतना है कि यहां जानवरों के नाम बदल गए हैं। करीब 9 घंटे का सफर तय करने के बाद हमारी टीम बहराइच से वेस्ट यूपी के बिजनौर पहुंच चुकी थी। चूंकि यहां हमारे संवाददाता को गांव वालों की तरफ से फोन आ चुका था कि दहशत का मीटर काफी बढ़ चुका है, इसीलिए बिना रेस्ट किए, बिना रुके हम बिजनौर के उन इलाकों की तरफ बढ़े जहां आदमखोर का आतंक है।
मगर सवाल था कि यहाँ भेड़िए की दहशत थी या फिर किसी और जानवर की। एनडीटीवी का कैमरा आदमखोर को कैद करने के लिए आगे बढ़ रहा था। खेतों के बीचों बीच गाड़ी रुकती है और सामने जो कुछ दिखा उसे देखकर एक वक्त के लिए हमारी टीम भी सावधान हो गई। एक गुलदार खेत से निकलकर दूसरी तरफ भागता दिखाई दिया। हमें आभास हो चुका था कि गांव वालों की दहशत की वजह क्या है, लेकिन काम अभी बाकी था, क्योंकि गांव वालों के मुताबिक आदमखोर का आतंक आसपास के पूरे इलाके को जकड़े हुए था। गाड़ी आगे बढ़ी, कैमरे का लेंस जूम हुआ तो एक बार फिर दहशत की ये तस्वीरें सड़क पर दिखाई दी। हमें मालूम हो चुका था कि इस इलाके में गुलदारों का आतंक है, लेकिन सवाल है कि सिस्टम क्या कर रहा है। यही बात जानने जब हम गांव के अंदर पहुंचे तो हमारी मुलाकात किसान नेताओं से हुई, लेकिन ये क्या, जिन किसानों को खेत में होना चाहिए था वो धरने पर थे। विभाग तो असल में देखो सोया हुआ था, लगातार गुलदार के हमले जनपद पर बढ़ रहे थे। 15 दिन के अंदर लगभग 4 मौतें गुलदार के हमलों में हो गई थी और सीरियल वाइज ये क्रम चल रहा था। इससे पहले भी जनपद में कई सारी घटनाएं हुई हैं, लेकिन पहली जो घटनाएं हुई थी तो उसमें वन विभाग जाग गया था, घटनाएं बंद हो गई थी। बीच में वन विभाग ने काम करना अपना छोड़ दिया था, लोगों को जागरूक करना छोड़ दिया था, जागरूक नहीं कर रहे थे। और इसके अलावा जो है जहाँ भी खबर मिलती थी वहाँ पिंजरे लगा के उसकी रैगी करना इनका काम था, वो उन्होंने बंद कर दिया था। जो नए डीएफ आए थे उन्हें यही नहीं पता था कि फील्ड में होना है या नहीं होना, दोनों जगह का नजीबाबाद का बिजनौर का उनका चार्ज था। तो कहीं भी कोई घटना घटती थी उसका कोई उन्हें संज्ञान नहीं रहता था। ये गुस्सा, ये खींच, ये नाराजगी जायज है, क्योंकि सिस्टम की सुस्ती से गांव वाले परेशान हैं, दहशत में हैं। लेकिन सोए हुए सिस्टम को जगाया कैसे जाए, इसका भी तरीका किसानों ने ढूंढ लिया। ये बिजनौर का वन विभाग का दफ्तर है और यहाँ पर गांव वालों ने विरोध के तौर पर अपनी भेड़ बकरियां और पशुधन बांध दिए। सोचिए, जहां अफसरों को होना चाहिए था वहां भेड़ बकरियां थी। और ये गुस्सा इसलिए भी है क्योंकि बिजनौर में गुलदार का आतंक बढ़ चुका है। बीते 2 साल में 36 लोगों की मौत हो चुकी है। इस साल अभी तक 9 लोग मारे गए, 20 घायल हैं। अगर बीते 15 दिन की ही बात करें तो इनमें 4 लोग मारे जा चुके हैं। नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद से हमारी टीम ने बात की। उन्होंने बताया कि इलाके में कई गांव इस डर के साए में जीने को मजबूर हैं। यही वजह है कि हौसला बढ़ाने के लिए कार्यकर्ताओं के साथ गांव में ही रुकते हैं। चंद्रशेखर के मुताबिक पिछले साल भर में ही 40 से ज्यादा लोग मारे गए। सवाल है, क्या आदमखोर के आतंक से मौत के आंकड़े भी उलझने लगे हैं? देखिए, पिछले 1 साल में लगभग 43 लोगों की जान गुलदार के हमले से गई और कोई पूछने वाला नहीं। सैकड़ों से ज़्यादा लोग घायल हुए। पिछले साल 23 में हमने धरना दिया, दोबारा हमें मजबूरी में धरना दे रहना पड़ रहा कि पिछले 10 दिन में 3 लोगों की जान गई, जिनमें 2 छोटे बच्चे, 1 महिला। किसान अपने खेत पे नहीं जा पा रहा है, मजदूर काम नहीं करने जा पा रहा है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं और अधिकारी कर्मचारी आराम से पढ़ के दफ्तरों में सो रहे हैं। अब बारी उस सिस्टम को टटोलने की थी जहां लोगों की शिकायतें नहीं सुनने के आरोप थे और जिसकी वजह से गांव वालों ने अपने पशुधन को वहां बांध दिया। एनडीटीवी से वन विभाग के अधिकारियों ने बात की, बताया पूरे वन्य इलाके में कम से कम 300 गुलदारों को चिन्हित किया गया है और इनमें से कुछ गांव की तरफ आ जाते हैं। बहरहाल इन्हें पकड़ने के लिए 90 पिंजरे लगाए गए हैं। पिछले अभी विगत कुछ 10-15 दिनों में 4 इंसिडेंसेस हुए थे गुलदार के साथ कॉन्फ्लिक्ट के, जिसमें हमने जो समस्यात्मक गुलदार है उसको सफलतापूर्वक रिस्क्यू कर लिया है और जिसमें ये पाया गया है कि उसके जो दांत थे कैनाइन घिसे हुए थे, संभव है किसी कारण से वो घटनाएं कारित कर रहा था। जब अधिकारी खुद कबूल करें कि गुलदार को पकड़ने के लिए 4 टीमें बुलाई हैं,
तो इसका मतलब समझ लीजिए कि इलाके में आदमखोर का आतंक कितना बड़ा है और इसका विस्तार कितना होगा। बहरहाल एक गुलदार पिंजरे में दिखाई भी दिया, लेकिन अभी डर और दहशत का अगला पड़ाव बाकी था। इस पिंजरे के पीछे वो आदमखोर था जिसने लखीमपुर खीरी में लोगों को डराया हुआ था। हमारी टीम को पता चला कि मानसून की शुरुआत में यहाँ बाघ के अलावा तेंदुए भी दिखाई दिए और इन्होंने 2 लोगों को अपना शिकार बनाया। 6 लोग घायल भी हो गए, लेकिन सवाल था कि इस वक्त क्या हाल है, क्योंकि पानी लौट चुका है तो क्या आदमखोर भी लौट गए? पता चला आदमखोर का डर चस्पा है। जो लोकल में हम रहते हैं गांव में, तो मतलब खेत देखने जाते हैं, गन्ने वन्ने लगे हैं, तो वहाँ लेपर्ड की दिक्कत यही रहती है कि डर लगा रहता है कि कब लेपर्ड आएगा, कभी भी मतलब हमला कर सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ पड़ोस में बहुत ज़्यादा लेपर्ड की दिक्कत हो गई है। और वन विभाग वाले बताते भी हैं कि लेपर्ड अच्छे आ गए, लेकिन कोई ठोस व्यवस्था नहीं हो पाई है इसके साथ। और कैसे खेत वेत पे जाते हैं आप लोग, तो क्या एहतियात बरतते हैं? थोड़ा वही रहता है कि मतलब संभल के जाते हैं और बस बहुत ज़्यादा कोशिश नहीं करते हैं कि अंदर तक जाएँ। बाहर से देख के ही चले जाते हैं, इसलिए दिक्कत रहती है कि बस मतलब ज़्यादा अंदर ना जाए। पता चलता है कि लेपर्ड बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रहे हैं इस टाइम। ये बातें यूं ही नहीं है, इसके पीछे फियर का बैकलॉग है जो इस साल भी पीछा नहीं छोड़ रहा। पिछले साल बाघ और तेंदुओं के हमले में यहाँ 7 लोगों की मौत हुई, 1 दर्जन से ज्यादा घायल। इस बार भी जानमाल का नुकसान हुआ है। अब सवाल है प्रशासन क्या कर रहा है, वन विभाग कितना मुस्तैद है? तो जैसे जंगल में हमारा जंगल ये सब पानी भरा हुआ है, तो क्योंकि टाइगर भी थोड़े बाहर आ जाते हैं, तो जहाँ टाइगर होते हैं वहाँ लेपर्ड नहीं होते हैं, तो लेपर्ड इसलिए हमारे गोला और शारदानगर रेंज में इधर उधर काफ़ी सूचना मिलती है। लेकिन जैसे ही सूचना मिलती है हमारे स्टाफ बिल्कुल वो रहता है, एक्टिव रहती है और हर जगह अरेकी करते हैं। अफसरों की बात सुनकर इस बात का अंदाजा लगा कि यूपी का ये जिला भी आदमखोरों की दहशत का शिकार है। लेकिन सवाल है, ऐसे और कितने इलाके हैं? जब ये उधेड़-बुन चल ही रही थी तब हमारी टीम को सीतापुर से फोन आया। फिर क्या था, हम लखीमपुर से सीतापुर पहुंचे और यहाँ हमारे सामने ये रोती बिलखती महिलाएं थी। पता चला कि मछलीहटा इलाके में माँ के साथ लड़की बाहर निकली थी। माँ के मुताबिक तभी तेंदुए ने हमला कर दिया, उसी के सामने बेटी को खींच ले गया। हम लोग चाहते हैं बाघ पकड़ो जाए, इसलिए खेत नहीं जा पा रहे, बच्चे पढ़ने नहीं जाते हैं। तो आप लोग खेत नहीं जा पा रहे, जानवर उन्होंने ले जा रहे हैं, मवेशी चराने ले जा रहे हैं? कहीं नहीं। हाँ। तो इस घटना के बाद कोई अधिकारी कोई कार्रवाई कर रहे हैं, कोई पिंजड़ा लगा रहे हैं? कोई नहीं। यहाँ पे बाघ का हमला है जो, उससे कोई भी अपना शिकार बना सकता है। वो तो कब हमला हुआ? कल हमला हुआ था। क्या करने गए थे? वो घास वास लेने गए, घास या